अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और नुशैब की भी तबीयत ठीक हो गई है। आज नुशैब का पेपर है कंप्यूटर का, तो वही हम सुन रहे हैं कि कितना लर्न है इनको। तो चलिए देखते हैं कितना इनको लर्न है। प्रिंटर का बताना, प्रिंटर उसमें एन भी है। तबीयत ख़राब होने की वजह से बेचारा पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन तब भी कवर कर लिया है, एग्ज़ाम दे लेगा। चलिए तब इनको तैयार कर देते हैं। तो नुशैब चला गया है स्कूल और अब हम लग जाते हैं घर के कामों में। तो जैसा कि आप देखते हैं कि एक ही कमरा है मेरा, सोना भी उसी में है, खाना बनाना भी उसी में है, खाना भी उसी में है। तो इस वजह से कमरा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। कम से कम दिन में सुबह से लेकर शाम तक 3 बार झाड़ू पोछा हमको करना पड़ता है। जब जब खाना नाश्ता बनाते हैं तब झाड़ू पोछा करना पड़ता है, और उससे एक्स्ट्रा भी हो जाता है। कभी नुशैब कुछ बाहर का खा के लेके आएँ, खाएँ पिए गिराएँ, तभी झाड़ू लगाना पड़ता है। तो एक कमरे में रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हमारे पास तो कमरा भी है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, झोपड़ी भी नहीं है। कितने लोग तो सड़क पे ही रातें गुजार देते हैं। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ने हमें घर तो दिया है। और कितने लोग तो ऐसे हैं जो सड़कों पे ही गुजार देते हैं, लेकिन तब भी वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ ना दे के बहुत अच्छा किया मेरे साथ। क्योंकि आज मैं अपने ही घर में, अपने ससुराल में रह के जो कर सकती हूँ वो मायके में रह के कभी नहीं कर सकती थी। तो इसलिए उन लोग का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। और अगर वो साथ देते तो हम उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन साथ ना दे के वो मेरे ऊपर ही बहुत बड़ा एहसान किए हैं। क्योंकि आज मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ अपने बदौलत कर रही हूँ, इसमें किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। और मैं खुश हूँ कि मैं अकेले के दम पे अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, आगे पीछे कोई नहीं। और उन बहनों को भी कहूँगी जो मेरी तरह हालात की मारी हैं कि वो भी अपनी लड़ाई खुद लड़ें। क्योंकि दुनिया वाले सिर्फ मशवरा देते हैं, साथ नहीं, साथ सिर्फ ऊपर वाला देता है। तो इसलिए अपनी लड़ाई खुद अपने दम पे लड़ें, दूसरों के दम पे नहीं। एक तरह तो अच्छा ही हुआ कि मेरे मायके वाले मेरे साथ नहीं दिए, क्योंकि अगर हम मायके जाके ये लड़ाई लड़ते तो कभी ना कभी किसी को प्रॉब्लम होती। और मेरा बच्चा जैसे शरारती है, कोई कुछ करता, अगर वो कुछ करता भी तो मेरे बच्चे को कोई डांटता या किसी चीज़ के लिए मेरा बच्चा रोता तो हमें देख के बहुत तकलीफ़ होती। और कोई उसे कुछ बोल देता तो हमें और तकलीफ़ होती। पढ़ाई लिखाई उसका हम कैसे करते वहाँ पे। और यहाँ है, यहाँ उसका अपना घर है, यहाँ कोई बोल भी नहीं सकता है उसे। और यहाँ हक से रहते हैं, भले ही किराए से रहते हैं लेकिन हक से रहते हैं। कोई बोले, एक बोलेगा 4 सुनेगा, सुना के रहते हैं, सुनते भी हैं तो सुना के रहते हैं। क्योंकि ये मेरा घर है। और मायके में रहने का मतलब है कि बंदिश में रहना। मायके में होते तो केस ज़्यादा दिन तक खिंचता, तो ये लगता कि चलो भाई जल्दी से समझौता कर लो, ख़त्म करो, क्योंकि इन लोग को भी प्रॉब्लम होगी और हमें भी प्रॉब्लम हो रही। वहाँ रहना खाना, किसी के घर पे कितने दिन कोई रह के खाएगा। वो घर जब तक अपना रहता है, मायका जब तक अपना रहता है, जब तक माँ बाप रहते हैं। माँ बाप के बगैर मायका नहीं होता है, तो वो दूसरों की प्रॉपर्टी हो जाती है। और यहाँ रह के केस लड़ना, ज़िंदगी भर लड़ो, लड़ते रहेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। क्योंकि ससुराल में है, मायके में नहीं। मायके में रहते तो समझौता कर लेते, ससुराल में समझौता नहीं करेंगे। जितनी लंबी लड़ाई लड़नी है लड़ते रहो,
तो हम भी तैयार हैं। मैं उन बहनों को भी कहना चाहूँगी जो मेरी तरह झेल रही हैं, जिनके साथ भी ये सब हो रहा है और केस चल रहे हैं या केस लगने वाले हैं, तो वो मायके में ना रह के ससुराल में हिम्मत करके ससुराल में रह के ही केस करें, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है और आपका सम्मान भी है। मायके में रह के कुछ नहीं मिलने वाला, और नहीं तो लोगों के मुंह बने रहेंगे। तो मेरा बस यही कहना है कि आप लोग अगर ससुराल में हैं तो वहीं से केस करिए, वहीं से लड़िए, हिम्मत करिए, उन लोगों से मुकाबला करने की हिम्मत रखिए। और अगर मायके में हैं तो वापस आइए, अपना जगह बनाइए ससुराल में और फिर केस कीजिए, क्योंकि अगर मायके से आप केस करती हैं तो ये भी सब एकदम ढीले हो जाएंगे, ससुराल वाले भी, कि चलो यहाँ तो है नहीं, और वहाँ से की है करने तो केस लड़ते रहेंगे ज़िंदगी भर, उनको भी कोई फ़िक्र नहीं रहेगी, और मायके वाले और टॉर्चर करेंगे आपको। तो ज़्यादा बेहतर आप लोग के लिए यही होगा कि आप लोग अगर केस लगाई हैं या केस लगाने की सोच रही हैं तो ससुराल में रह के ही केस करें, इसमें ही आपकी भलाई है, ताकि आपके ससुराल वाले भी रोज़ आपको जब देखें तो उन्हें भी लगे कि किस मुसीबत से पंगा ले लिए हैं। और क्यों ना ससुराल में रहें, शादी करने गए थे, बारात लेके गए थे, 100 लोगों 150 लोगों को खाना खिलाए थे, तो इन्हीं के सीने पे मोम धरेंगे, क्यों मायके जाके रहें। तो मेरी मानिए तो ससुराल में ही रह के केस कीजिए। तो फ्रेंड, बातों बातों में मेरा सारा काम भी हो गया और आप लोगों से बातें भी हो गई, नहा के भी आ गए। अब चलिए नाश्ता कर लेते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से नाश्ता करने के बाद। ससुराल में रह के केस करने के लिए मेरे वकील साहब ने ही सलाह दी थी। उन्होंने बताया था ससुराल में रह के केस करने के कितने फ़ायदे हैं, और सच में ससुराल में रह के केस करने के बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि जो लोग देखना नहीं चाहते हैं वो सुबह शाम आपको देख के उनका खून कुछ तो कम होगा। और अगर ससुराल में रहती हैं तो सर उठा के चल सकती हैं। मायके में रहती हैं तो लोग, मोहल्ले के लोग ही देख के बोलने लगेंगे, अरे कब जाएगी, क्या हुआ है इसके ससुराल में, क्या करके आई है। तो कसूरवार माना जाता है, आदमी को नहीं, कि सारी गलती औरत की ही होगी। अरे उसे समझ के चलना चाहिए था, आदमी को नहीं समझ के चलना चाहिए था, सिर्फ औरत ही समझे। क्यों औरत समझे, हमेशा क्यों औरत ही झुके। अब वो ज़माना नहीं रह गया कि औरत झुके, अब औरत को उठना है, खड़ा होना है और अपने लिए लड़ना है। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे अभी आगे की लड़ाई लड़नी है और मैं यहीं रुकने वाली नहीं हूँ। बस आप लोग का साथ रहा तो मैं बहुत आगे जाने वाली हूँ। इन लोगों को दिखाने वाली हूँ कि एक औरत अकेले क्या कर सकती है। तो ये वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।